तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी है। इसमें एक शॉर्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा ताकि आप लोग देख सकें आखिरकार इस भर्ती का जो पेपर है वो कैसा होता है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में उसी प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिस प्रकार के प्रश्न इस भर्ती में पूछे जाते हैं। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग, ये ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद में ये आंसर दिया हुआ सभी प्रश्नों का और उसके नीचे यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है काफ़ी विस्तृत तरीके से। ये देखिए, ताकि यही क्वेश्चन अगर घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप लोग उससे आसानी से हल कर सकें। यूपी ट्रिपल एससी से आज 2 नोटिस जारी हुई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, जो पुरानी भर्तियाँ थी जिनकी परीक्षाएं हुई थी उनकी आंसर की को लेकर के ये नोटिस जारी हुई है। एक परीक्षा थी आपकी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की और दूसरी जो परीक्षा थी वो कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की। 2 फरवरी को ही ये परीक्षा हुई थी, यानी कि ये कल लखनऊ में, और इन विद्यार्थियों की आंसर की आज ही जारी कर दी गई है। उसके लिए लिंक दे दी गई है और लिखा कि ये जो प्रोविजनल आंसर की है ये 10 फरवरी तक आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की जो परीक्षा हुई थी ये भी 2 तारीख को हुई थी, इसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है। इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि 10 तारीख तक ये वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी। ये देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं तो हो रही हैं, हर महीने हो रही हैं और हर महीने होंगी भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी कार्यप्रणाली में अभी भी सुधार नहीं आया है। अब देख लीजिए ना कि पेट यूपी करवा नहीं रहा है, नवी विज्ञापन भी जारी नहीं, और जो नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी रुके हुए हैं। विद्यार्थी बिल्कुल निराश हैं, हताश हैं। महाकुंभ का असर लगता है यूपी ट्रिपल एससी में भी हो गया, रेलवे की भर्तियों में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्तियों में, शिक्षक सेवा चयन आयोग की भर्तियों में और बहुत सारी भर्तियों में। और वैसे हम लोग आयोग आपको कहते जरूर हैं कि चेयरमैन, सचिव, ये वो, लेकिन सबसे मेन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। शिक्षक हैं आमेंद्र वत्स जी। आप ये वीडियो देखिए पूरा और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने भर्तियों को लेकर के। और आपने देखा भी होगा, ये खुद भी गए हैं कई बार यूपी ट्रिपल एससी और जाते भी रहते हैं, और क्या गुहार लगाई है सीएम योगी से और भर्तियों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में स्थिति चल रही है उसको लेकर के इन्होंने क्या कहा है। आप लोग इसको देखिए और अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर प्रयागराज के छात्रों के अंदर जिंदादिली देखनी है, उनके अंदर इंसानियत देखनी है, उनके अंदर की मासूमियत देखनी है, उनके अंदर की सेवा भाव देखना है, तो आप प्रयागराज की धरती को ज़रूर विजिट करें और महाकुंभ में जा कर के देखें किस तरीके से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन जब प्रशासन पर प्रश्न लग गए थे उस समय छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में अपना योगदान दिया। छात्र चंदा इकट्ठा कर करके भंडारे कर रहे हैं, छात्र चंदा इकट्ठा कर करके निःशुल्क जल वितरण कर रहे हैं, छात्र चंदा इकट्ठा करके चाय वितरण कर रहे हैं। मित्रों, इससे हमारे राज्य की जो छवि है बाहर बेहतर हो रही है। तो इसमें पूरे संपूर्ण प्रदेशवासियों का योगदान है मित्रों। लेकिन यही बेरोजगार छात्र जब सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उन पर लाठियां चार्ज कराई जाती है और वो जेल भेजा जाता है। मित्रों, आप देख रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे शिक्षा चयन आयोग हो या अन्य भर्ती बोर्ड जो आयोग हैं, सब पे क्या है, जो प्रक्रिया है वो बहुत सी शिथिल है। ऐसे काम नहीं बनने वाला है। 2.5 साल होने को हैं आपके पास, जो सरकार है वर्तमान सरकार, इसके पास समय बहुत कम रह गया है। महाकुंभ पे तो आरोप लग ही गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सरकार को रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देना ही होगा, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2027 के चुनाव में। मित्रों, सरकार बड़े बड़े वादा करके आती है। सरकार जो वादा करके जब आती है, बहुत उम्मीदें रहती हैं छात्रों को सरकारों से, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं सिर्फ वैसे ही काम करती हैं, अंगूठा दिखाने का काम करती हैं। छात्रों के लिए क्या करते हैं? छात्रों को मिलता क्या है? बजट आया, छात्रों को क्या मिला? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय का दुकान रखा है। किस तरीके से कैसे कैसे कर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 10,000 15,000, इससे ज़्यादा नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं। महंगाई का स्तर आसमान छू रहा है। तो ऐसे में
जो छात्र इन्हीं परिवारों के लोग जो हैं जा कर के छोटे शहरों या बड़े शहरों वहाँ तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी 1-2 साल की बात नहीं है, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उनका जीवन एकदम अंधकार में अ, डूबता जा रहा है। सरकार से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है क्यों कि आप जो भर्ती बोर्ड है इनको सक्रिय करें, क्योंकि यदि भर्ती प्रक्रिया शिथिल है तो इसका केवल और केवल कारण आप हैं। इसलिए कारण है क्योंकि आपके ही हाथ में सारी सिग्नल कंट्रोलिंग है। अगर आप ग्रीन सिग्नल देंगे तभी विज्ञापन निकलेगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। कोई भी भर्ती आयोग हो, कोई भी भर्ती बोर्ड हो, उसके सचिव और उसके अध्यक्ष ही मात्र एक कठपुतली हैं। आदेश, अंतिम आदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देना है। यूपी +80 में बहुत सारे भर्तियों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो भर्ती उन भर्तियों का विज्ञापन आपके सामने नहीं आ रहा है। 2024 जून में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये बात कही गई थी, जितने भी विभाग हैं उनमें रिक्त पदों का अध्याचन विभाग को भेजा जाए, जिससे विभाग में जो खाली पद हैं उनको शीघ्र भरा जाए। अलग-अलग विभागों ने अध्याचन भेजा भी, क्योंकि छात्रों ने बहुत मेहनत किया। हर विभाग जा कर के अध्याचन भिजवाने का काम किया, रिक्वेस्ट किया अधिकारियों से, और दिसंबर तक लगभग कई विभागों ने अपने अध्याचन भेजे गए, लेकिन विज्ञापन निकलने को तैयार था। सचिव जी ने बार-बार कहा, खास करके लोअर पीसीज की जो वैकेंसी आनी थी 2023 के पेड से, उनका विज्ञापन निकलने वाला था। सचिव जी ने कहा कि हम विज्ञापन दिसंबर 2024 के अंत तक निश्चित रूप से निकाल देंगे, क्योंकि अभी पेड की वैलिडिटी भी है। लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिल पाई, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया, और वो जो झूठा आश्वासन मिला सचिव जी से, जो आश्वासन मिला वो झूठा हुआ। वो झूठा आश्वासन नहीं था। मैं नहीं कहूँगा, सचिव जी पे कोई आरोप नहीं करूँगा, तो सचिव जी ने जो बातें की, जो बातें कही थी, उनमें से लगभग कार्य उन्होंने किया जो उनके हाथ में था। जो उनके हाथ में नहीं था, तो जो भी अंतिम फैसला है, यदि भर्ती नहीं निकल रही है, विज्ञापन नहीं निकल रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया स्लो है, तो इसका मुख्य कारण केवल और केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि सारी जो कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग पावर है, सब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हाथ में है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर हम आपसे असहमत हैं। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी प्रयागराज, लखनऊ, बनारस के तमाम छात्रों की तरफ से प्रार्थना है कि आप जो विज्ञापन हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र जारी करें, जिससे लाखों परिवारों के छात्रों में एक उम्मीद, जो परिवारों के जो छात्र हैं उनमें उनके भविष्य में एक नया उजाला दिखे। धन्यवाद। ये सुना आप लोगों ने आमेंद्र सिंह जी को, और आपने मेरे चैनल में भी इनके बहुत सारी वीडियोस देखा होगा। अगली जो सूचना है वो हाई कोर्ट से स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शासन को एक नया प्रस्ताव बना करके भेजा है। स्टेनो के नए पद सृजित किए गए हैं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अलग अलग जिलों से। एक वैकेंसी तो अभी इस समय चल रही है, एक और जो पद है लगभग 2000 के आसपास जो पद है वो स्टेनो के, और लगभग 1000 और पद जो है वो सृजित करने के लिए कहा गया है जूनियर असिस्टेंट के। तो अब न्यायालय की प्रक्रिया है, देखते हैं ये कब तक क्या होता है। और शासन को भेजा गया, शासन से जैसे ही मंजूरी मिल जाती है तो वैसे ही एक और नई भर्ती ग्रुप सी की हाई कोर्ट से आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उम्मीद यही है कि हाई कोर्ट की जो बात है उसको शासन जल्दी मना नहीं करेगा, और हो सकता है कि इस साल के अंत में ही आपको एक नई स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है वो देखने को मिल जाए, साल के अंत में। वहीं पर आरओ के बारे में कोई भी जानकारी इस समय नहीं दी जा रही है, इसलिए नहीं दी जा रही कि कुछ अभी हो ही नहीं रहा है। और मामला यही है कि कुछ कर्मचारी ही नहीं चाहते हैं कि अभी इसका विज्ञापन निकले, और वो ये चाहते हैं कि पहले हमारा प्रमोशन हो जाए। हाईकोर्ट के अंदर ही जो एआरओ हैं वो चाहते हैं कि हम आरओ हो जाए, आरओ चाहते हैं कि हम बेंच सेक्रेटरी या कुछ जो सेक्शन ऑफिसर के जो ऊपर की पोस्ट होती है वहाँ पर उनका चयन हो जाए। तो आज भी एक सूची जारी हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो पद हैं वहाँ पर प्रमोशन की लिस्ट जारी हो गई है। लेकिन अभी आरओ का जो मामला है वो वैसे के वैसे ही है, और इसीलिए अभी इसके विज्ञापन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको ये भर्ती, एक और भर्ती देखने को मिल सकती है। इसको लेकर के जब ये नई वाली भर्ती आई थी तो एक वीडियो मैंने बनाया था कि बहुत ज़्यादा पद हो सकते हैं, कुछ नए पदों को बढ़ाने को लेकर के एक पत्र भेजा गया है, और ये वही पद हैं। अब चूंकि जो अधीनस्थ न्यायालय है वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए जो है ये नए पद बनाए गए हैं। अगली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है।
डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, जिसको लेकर के मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसकी जो परीक्षाएं हैं वो अभी नहीं होंगी, अप्रैल के महीने में हो सकती हैं। मार्च तक तो बोर्ड की परीक्षाएं ही हैं। और अभी जब वार्ता हुई थी पीएनपी के सचिव जी से, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बाद में ही परीक्षा होंगी। और उसी के संबंध में ये एक पत्र आज जारी किया गया है। पत्र में ये कहा गया है कि जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए, जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, इसके लिए जो विद्यार्थी अभी भी आवेदन न कर सके हों, वो विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 6 फरवरी से लेकर के 7 तारीख तक लेकर परीक्षा आवेदन ऑनलाइन पूरित करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर डाइट को अग्रसारित किया जाना है। तो अभी भी विद्यार्थी अपना जो आवेदन है वो भर सकते हैं। अगली सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है और इन विद्यार्थियों का डीवीपीएसटी चल रहा है और एडमिट कार्ड को लेकर के सूचना जारी की गई है और लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रथम चरण में दिनांक 3 फरवरी 2025 से उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं जिनका डीवीपीएसटी 24 जनवरी तक संपन्न हो चुका है। इसमें उक्त अवधि के उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। नीचे लिखा कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु दौड़ के लिए द्वितीय चरण में दिनांक 10 फरवरी 2025 से उन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध होंगे जिनकी डीवीपीएसटी 24 जनवरी के पश्चात संपन्न हुई है। और इनमें उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी उपलब्ध होंगे जिनके प्रमाण पत्र की सत्यापन की आज्ञा बोर्ड को प्राप्त हो जाएगी। उसके अनुरूप वो अर्ह पाए जाएंगे। तो जब डीवी का जो सत्यापन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद में ही विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो फिजिकल के लिए जारी किए जाएंगे, दौड़ के लिए। 24 के बाद वालों के जारी कर दिए गए हैं और जो 24 के बाद वाले हैं उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।